Good afternoon, everyone. My name is Ankita Agarwal. I was born and brought up in Kolkata, West Bengal, where I also did my schooling. I graduated with a BA in Economic Honours from St. Stephen's College, Delhi University. Post that, for a year, I worked in a private sector firm in the development consultancy space. Right now, I am undergoing training at the National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics in Faridabad. थैंक यू सर। रवि कुमार सिहाग जी सर। सर अपने विषय में बताएं हमें। सर मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है। मैं राजस्थान के गांव 3 DM जिला श्रीगंगानगर का निवासी हूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर से महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूं। सर मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय कृषक परिवार से संबंधित हूँ। मेरी कुछ आकांक्षाएँ हैं और कुछ उपलब्धियाँ हैं और कुछ पर मैं काम कर रहा हूँ। सर आपकी क्या आकांक्षाएं हैं और क्या उपलब्धियां हैं, कुछ बताएंगे हमें? सर मेरी आकांक्षा है कि मैं अल्पकालिक आकांक्षा तो है कि सिविल सर्वेंट के रूप में काम करूं, और दीर्घकालिक है कि मैं एक अच्छे मूल्य के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति के रूप में स्मृतिशेष रहना चाहता हूं। और उपलब्धियों के तौर पर सर मैंने अपनी जो पारिवारिक जो प्रतिबद्धताएं हैं और कर्तव्य है उनको बखूबी निभाया है। साथ में मैंने अपनी पढ़ाई भी की है। सर आपने सर प्लीज गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बैठिए। थैंक यू सर। राजीव कुमार चौधरी जी सर। कुछ बताइए अपने विषय में। सर मेरा नाम राजीव कुमार चौधरी है। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से आया हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन BA ऑनर्स हिस्ट्री रामदास कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी है, और करंट में मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन IGNOU से परस्यू कर रहा हूँ। 10th क्लास में मुझे जेनेसिस के तहत 10 दिनों के लिए जापान घूमने का मौका मिला था, और मेरी हॉबीज़ डायरी राइटिंग और क्रिकेट खेलना है। May I come in, sir? यस, कम इन। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, टेक योर सीट। Thank you, sir. विकास, Yes, sir. यू आर ऑलरेडी इन इंडियन पुलिस सर्विस। Yes, sir. ज्वाइन कर लिया? Yes, sir. कार्डर मिल गया स्टेट का? Yes, sir. कौन सा कार्डर मिला है? सर बिहार कैडर से। बिहार कार्डर मिला है। आप पुलिस छोड़ के IAS क्यों बनना चाह रहे हो? सर मैंने जब से सर प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो सर मेरा फर्स्ट एम सर IAS में था। हालांकि सर मुझे IPS के रूप में एक विशिष्ट सेवा में जाने का मौका मिला है सर इस एम के माध्यम से, लेकिन सर मुझे लगता है कि मैं अपनी जो पोटेंशियल है उसका IAS में ज़्यादा उपयोग कर पाऊँगा, क्योंकि सर IPS की तुलना में IAS में सर डाइवर्सिटी ऑफ जॉब्स काफ़ी अधिक है, और सर उसमें इनोवेशन की काफ़ी संभावना है। सर मैं उन संभावनाओं को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ। सर मैं कमिन सर? आइए। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार, बैठिए। Thank you, sir. बैठिए। आपका नाम है दीपक कुमार? यस सर। ठीक है। आपकी उम्र क्या है दीपक? सर 23 ईयर्स के हैं आप। बहुत बढ़िया। अटेम्प्ट कौन सा है ये? सर दूसरा अटेम्प्ट। गुड। बहुत कम उम्र में जो बच्चे यहाँ आते हैं हमें लगता है कि उनको तो निश्चित रूप से प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। अभी आपसे बात करके देखते हैं। पहले आप अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए कि उसके बाद हमें ये पढ़ना ना पड़े। आपका फॉर्म? सर मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं बिहार राज्य के कैमूर जिले का निवासी हूँ। ठीक है। मैंने अपना स्नातक इतिहास विषय से मगध यूनिवर्सिटी से किया है। ठीक है। और मैंने UPSC के दूसरे प्रयास में इंटरव्यू सेशन तक पहुँचा है। सर कुछ आपकी रुचि वगैरह हो? सर मुझे क्रिकेट खेलना, भोजपुरी लोक संगीत सुनना और भारतीय व्यंजनों को कुकिंग करना सर पसंद है। अच्छा, तो दीपक, आपका नाम दीपक है और विषय इतिहास है, तो मुझे दीपक का इतिहास बताइए पहले। यस, कम इन। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, टेक योर सीट। सृष्टि जयंत देशमुख, Yes, sir. टेल अस समथिंग अबाउट यू। Sir, my full name is Srishti Jayant Deshmukh and I come from Bhopal. I'm an enthusiastic and determined girl. I have done my graduation in chemical engineering from Lakshmi Narayan College of Technology. And I recently completed my diploma in women's empowerment and development from the Indira Gandhi National Open University. Okay, why it is Srishti? We have heard of Srishti, but this is a very unique name, Srishti. So in Marathi, the word Ri is pronounced as Ru. So that is why the pronunciation goes Srishti. So hereby the spelling, sir. Sir. Yes, Kevin.
Good afternoon, sir. Good afternoon. ma'am. Take a seat. Thank you, sir. Zunaid Ahmed, Yes, sir. give a brief introduction about yourself. Sir, I belong to Bijnor district in Uttar Pradesh. I've done my primary education from Aligarh Muslim University. Then I came to Noida. From there, I did my graduation in electronics communication engineering. Currently, I'm in Indian Revenue Service. I'm under training in Faridabad. You have not mentioned that in your DEF. Actually, when it got allocated till that time, It was not there. Okay. May I come in, sir? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good Have your seat, Himanshu. Thank you, sir. Introduce yourself to the board members. My name is Sir Himanshu Jain, and I originally belong to Haryana. I have done my schooling till class 8th in Haryana, and then I moved to Delhi for my higher studies. I did my BA Honours in Economics from Hansraj College, and then, sir, I am preparing for civil services. Do you believe in Jain ideas? Are you a practicing Jain or just a Jain? Sir, I am a practicing Jain, but I believe them by filtering according to my knowledge. Okay. So Vardhaman Mahavir said that even inorganic things have soul. How scientific do you find this belief? Sir, I do not believe that. You don't believe it? Yes, sir. Okay. But human beings have soul? Yes, sir. Animals also have soul. Yes, sir. And birds also have soul. Yes. Scientifically, what do we mean by soul? Soul is apart from the living, apart from body, there is something which drives the, it's more of a spiritual concept. It drives the body, it drives everything that universe consists of. So, can we find its location within the body? It cannot be found at any one place, it is present everywhere, sir. so may I come in? Yes, come in. Thank you. Good morning, sir. Good morning. Morning. Good morning, ma'am. Take a seat, Akshat. Thank you, sir. Akshat Jain. Yes, sir. Akshat, give a brief description about yourself. So my name is Akshat Jain. I am 23 years old. I was born in Jaipur, Rajasthan, from where I've done my high schooling. And I've done my bachelor's in design from IIT Guwahati. And so my interests include fitness, swimming, football. And so this is going to be my second attempt at UPSC and my first interview. May I come in, sir? Yes, please come. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. बैठिए. Thank you, sir. आपका नाम? रवि कुमार सिहाग। रवि कुमार सिहाग। रवि, कहाँ से हैं आप? सर मैं राजस्थान के गांव 3 DAM और जिला श्रीगंगानगर का निवासी हूँ। और ये आपका यूपीएससी में कौन सा अटेम्प्ट है? सर सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड। पिछली बार क्या हुआ था? सर पिछली बार IRTS मिला था, 337 रैंक थी। अच्छा, आप IRTS में है, 337 रैंक था। और पिछली बार इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले थे आपको? सर 168। 168, ये तो बहुत अच्छे नंबर नहीं है। तो आपने पिछले 1 साल में अपने व्यक्तित्व में ऐसे क्या परिवर्तन किए कि आपको उम्मीद है कि इस बार अच्छे नंबर मिलेंगे? सर एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैंने थोड़ा और वर्क किया कि जो भाषा पे थोड़ी पकड़ है उसको और मजबूत किया। दूसरा सर जो आंसर देने की शैली है उसमें मैंने जो स्ट्रक्चर और कॉन्टेक्स्ट है उसमें सर सुधार किए हैं। और उसके अलावा सर जैसे अन्य भाषाएं हैं, कई बार इंग्लिश में पूछते हैं तो उस पर मैंने थोड़ा वर्क किया है कि ताकि अगर इंग्लिश में भी मेरे से पूछा जाए तो मैं उसका सहजता से आंसर दे सकूँ। तो पिछली बार ऐसा तो नहीं लगा कि आपने अच्छा इंटरव्यू दिया किंतु अंक खराब मिले आपको? नहीं सर, मुझे जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे लगता है कि मेरे इंटरव्यू के हिसाब से बिल्कुल सही नंबर है। सही नंबर थे। ठीक। अपना परिचय देना ना दुनिया का सबसे महान काम है। आपको लगता होगा ना कि हम अपना परिचय दे नहीं पाते, इंग्लिश नहीं आता, यानी आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते तो आप फ्रस्ट्रेट कर जाते हो, यानी आप अपना परिचय नहीं दे पाते तो अंदर से परेशान हो जाते हो। आज मैं आपको इतना सिंपल ट्रिक्स दे रहा हूँ, इतना सिंपल मेथड कि आप अगर फॉलो कर लोगे ना, चाहे आप स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, आप चाहे होम मेकर हो, हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, किड्स हो, जवान हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी व्यक्ति हो, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति आप हो, तो आपको परिचय देने में, इंट्रोडक्शन देने में, अपने बारे में बताने में आपको कभी संकोच नहीं होगा। इजीली आप अपना परिचय दे सकते हो इस मेथड से, इस तरीके से। तो आओ सीखो, मित्रों के साथ सीखो, दोस्तों के साथ सीखो और देखो आज कि आप अपना परिचय कैसे देते हो और किसके लिए जरूरी है अपना परिचय देना। परिचय कौन दे सकता है, किसको जरूरत है? भाई अगर आप इलिटरेट है, अनपढ़ है, तो आप परिचय उसके हिसाब से दोगे।
लेकिन अगर आप पढ़े लिखे इंसान हो, जैसे किड्स हो, छोटे बच्चे हो, तो आपके लिए परिचय कैसे देना है? छोटे छोटे बच्चे के लिए परिचय क्या देना है? चिल्ड्रन के लिए, स्कूल गोइंग के लिए, आप स्कूल जा रहे हो तो आपको परिचय देना आना चाहिए। आप कॉलेज का स्टूडेंट हो, आप किसी पार्टी में जा रहे हो, आप किसी इंप्रेशन जमाना है, इंटरव्यू देना है, जॉब चाहिए या फिर कॉल सेंटर में जॉब चाहिए, भाई साहब आपसे बात कर रहा हूं मैं, यानी आपको परिचय देना है, तो ये सब पार्ट आपको आने चाहिए, सारे पार्ट आने चाहिए। यानी आप अपना परिचय कैसे दें, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इन सब के लिए, यानी इन 8 बच्चों को जो कॉल सेंटर में काम करते हैं, जॉब चाहते हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, इंप्रेशन जमाना चाहते हैं, पार्टी में जा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, किड्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन सबको परिचय मात्र 4-5 दिन याद कर लिया ना, आपका इंप्रेशन जम जाएगा, हाई हो जाएगा। तो देर किस बात की, तेजी से लाइक ठोको, यस सर आई एम रेडी टू लर्न हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट। देखते हैं गौर से यहाँ पे क्या कहता है। यहाँ पे पहला चीज है, आप किसी जॉब के लिए काम कर रहे हो या फिर स्कूल, कॉलेज, पार्टी, क्लास, एनीवेयर, 2 पार्ट में बांट दिया भाई। किसी भी परिचय को दो तरह के व्यक्ति देते हैं। पहला चीज कि अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए हो तो सबसे पहला चीज है इंटर करते हो। ये सब डिटेल करूंगा, हर चीज एक एक चीज समझाऊंगा, बस बारीकी से वीडियो को एंड तक देखो। और दोस्तों में आज से बोलने का प्रयास करो, देखो आपकी पर्सनालिटी कैसे बढ़ती है। इंटर करते हो ना, फिर कहां जॉब के लिए क्लास में एंट्री मारते हो ना, नॉक नॉक करते हो, क्या पूछते हो ना, मे आई कम इन सर, क्या बोलते हो, तो इंटर करते हो ना, सब सिखाऊंगा। देखो से ग्रीटिंग्स करते हैं, यानी जैसे इंटर हो जाए, इंटर कर दिया हॉल में, क्लास में, कहीं भी, तो ग्रीटिंग्स का मतलब होता है कि आप उनको अभिवादन करें, राइट। नमस्कार से सिखाऊंगा, थैंक यू, थैंक यू बोले, नेम एंड प्लेस और नेम बताना है कैसे, क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड पर्सनालिटी, हॉबीज, एंड्योरेंस, बस ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, इसी पे सिस्टमेटिकली बोलना है। कैसे बोलेंगे बताया जाएगा। यहाँ फिर है स्कूल के हैं, कॉलेज, पार्टी के लिए, तो वहां पे 8 पॉइंट है, यहाँ पे 7 पॉइंट है। एंटर कीजिए, ग्रीटिंग्स, थैंक यू, नेम एंड प्लेस, पोजीशन, रैंक, यू वांट टू बी, हॉबीज, एंड। यानी थोड़ा सा अंतर है कि इन दोनों पॉइंट को लिख लीजिए, क्योंकि आप स्कूल है, कॉलेज है, पार्टी है, तो यहाँ पे यह पॉइंट, और जॉब के लिए है तो यह पॉइंट, यह दोनों पॉइंट आपको चाहिए ही चाहिए। एक एक कर एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कि एंटर कैसे होता है, ग्रीटिंग्स कैसे होता है, सारे पार्ट बड़े सिस्टम में बनाया हूं, इसको बारीकी से देखो, आपके लिए मैंने मेहनत किया है। इसको शेयर करके दोस्तों के साथ पढ़ो, मजा आने वाला है, लास्ट तक पढ़ो इसको, राइट। अब देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहला काम जॉब बना लिया, पहला पॉइंट ले रहा हूं इंटर, देखो लिया ना हमने, एक एक पार्ट बेटा आपके लिए बना रहा हूं। आप जो कोई हो बना, अगर सीख लिया ना तो आपकी पर्सनालिटी, चाहे जॉब मिल जाए या कहीं भी हो, आपकी पर्सनालिटी बढ़ने वाली है। पहला चीज आपको एंटर करना है, किसके लिए, जॉब के लिए, तो आपको मे आई कम इन सर का प्रयोग करना है, कैन का प्रयोग नहीं करना है, यहीं से नंबर कट जाएगा। आपको कैन का प्रयोग नहीं करना है, कैन आई कम इन सर, सर के लिए कैन का प्रयोग होता ही नहीं, क्योंकि मे जो है वो फॉर्मल है और कैन जो है इनफॉर्मल है। मे आई कम इन, मे मतलब परमिशन और कैन मतलब पावर, कैन मीन्स पावर, तो पावर दिखाने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं और परमिशन के लिए मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप कहते हो, हम लोग बोलते हैं दोस्तों कैन आई कम इन, कैन आई टेक इट, तो वो जो बोलते हो कैन आई कम इन, कैन आई टेक इट, वह सेंटेंस में अपने आप में एक इन्फ्लुएंस होता है। अपने से छोटे के लिए, दोस्त यार के लिए कैन का प्रयोग करते हैं, कभी भी जो है सर के साथ कैन का प्रयोग नहीं करते। तो पहला काम खत्म, यानी एंट्री मारना है कहां, जॉब के लिए, अपने से सीनियर के लिए जो आपसे अनजान है, शिष्टाचार निभाना है, वहां पे मे का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं गौर से, अगला है ग्रीटिंग्स या थैंक देम, यानी दूसरा पॉइंट लिया हमने, क्या परिचय दीजिए, ग्रीटिंग्स, यानी आप हिंदी में, हिंदुस्तान के हैं तो नमस्कार अंग्रेजी वर्ड भी है और हिंदी वर्ड भी है, आप चाहो तो नमस्कार से प्रयोग कर सकते हो, या अगर सुबह में है तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में है गुड आफ्टरनून, शाम में है गुड इवनिंग, ये 3 में से कोई एक ही प्रयोग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन। तो हमने बोला अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप नमस्कार बोल सकते हैं हर टाइम के लिए, लेकिन सुबह में जा रहे हो तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या फिर हेलो सर। लेकिन डोंट से, मत कहना कभी हाय, हाय मत कहना, डोंट कहना है,
व्हाट्सअप आर ई, डोंट टॉक इनफॉर्मल, यानी जहां पे आप जॉब तलाशने गए हो ना, तो हम नहीं कहना हेलो कैसे हो आप, ऐसे बोला कि जॉब गया, ऐसे बोले कि जॉब गया, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है मेरे दोस्त। यानी डोंट से हाय, हे, व्हाट्सअप आर, डोंट टॉक इनफॉर्मल, थैंक देम, थैंक यू सर। जब आपका काम खत्म हो जाता है तो आप थैंक यू सर बोलिए, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। आप जब बैठते हो ना तो हमेशा थैंक यू बोलिए, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, आपने अवसर दिया सर, आपको धन्यवाद। तो ये सब शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, अगर आप करते हो तब ये सब बोलना चाहिए। 3 पॉइंट लिया, थैंक देम और पढ़ लिया, राइट। यहां तक करने के बाद अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है, राइट। यहां चल दिया हमने, अगला कहता है नेम एंड प्लेस। नेम एंड प्लेस यानी कि आई एम, आपका जो भी नाम है ना, यहाँ लिखना है कि आई एम धर्मेंद्र, है ना। आई एम धर्मेंद्र सर, धर्मेंद्र कुमार। माई नेम इज बोल सकते हो, लेकिन अगर कभी आपने कहा माई सेल्फ अनिल, तो माई सेल्फ जहां बोला गलत हो गया, क्योंकि माई सेल्फ इज अ रॉन्ग वर्ड वाइल गिविंग यू इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ से बोलते तो माई सेल्फ सुधीर, माई सेल्फ धर्मेंद्र, गलत है। तो आपको माई सेल्फ का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, माई सेल्फ गलत होता है। क्यों सर? ये माई सेल्फ एक प्रोनाउन है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता है, उसके पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए। जैसे बोल सकते हैं आई माई सेल्फ एम धर्मेंद्र कुमार, तो आई माई सेल्फ एम बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी माई सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगा। आपको होना चाहिए माई नेम इज अनिल कुमार, माई नेम इज सो एंड सो, राइट। अब बताइए प्लेस, प्लेस क्या कहता है? आई एम फ्रॉम या आई बिलोंग टू, तो आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम झारखंड, आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। तो जहां से आप बिलोंग करते हो उसको बोलना है सेम चीज। एग्जाम्पल दिया, आई एम फ्रॉम पटना बट करेंटली स्टेइंग इन दिल्ली। भाई वैसे तो मैं पटना का हूं, लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली में रह रहा हूं। इस तरह से आपको बोलना है नेम एंड प्लेस। अगर गौर से क्या कर रहा है, ये अगला आ गया डेज अचीवर। इस ऐप के बारे में क्या तारीफ करूं? अगर आपने अभी तक इस ऐप को, ये ऐप है अचीवर्स, इसे पता बताऊं क्या, इंग्लिश सिखाने का एकमात्र ऐप है DSL अचीवर ऐप। कहां जाना है? प्ले स्टोर पर। इस ऐप में सब कुछ फ्री दिया गया है। क्या क्या? न्यूज, इंग्लिश न्यूज, क्या क्या? इंग्लिश स्पीच, इंग्लिश इंफॉर्मेशन, इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश ट्रांसलेशन, मेडिटेशन, फोकस, स्टिकी नोट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी का सब नोट्स बना सकते हो। पढ़ने का तरीका बताया गया है, जबरदस्त ऐप है। मैं आपको सलाह दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट इस ऐप को डाउनलोड करिए इंग्लिश अपने बेहतर बनाने के लिए। इस ऐप को जानना है क्या क्या पॉइंट्स है। इसमें हमने एक बैच भी मिला रहा हूं, जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत है, टेंस नहीं आता, वॉइस नहीं आता, ये सब नाउन आर्टिकल नहीं आता, राइटिंग नहीं आता, स्पेलिंग मिस्टेक होता है, उनके लिए 7 दिसंबर से 7 दिसंबर से मैं एक बैच करा रहा हूं जिसका नाम है ब्राइट इंग्लिश फाउंडेशन। ब्राइट यानी आपको मैं ब्राइट चमकाऊंगा, आपके लिए करा रहा हूं 7 दिसंबर से शाम को 6 बजे। अद्भुत बैच जो आपको ज्वाइन करना चाहिए, और जो बोलना, लिखना, पढ़ना सब आ जाएगा। ये पूरे 1 साल के लिए है, जितनी बार मन करे देखो, सीखो। 1 साल तक कोई पैसा नहीं देना है, 1 साल तक आपने ले लिया एक बार, कंप्लीट फ्री। ठीक है, ये नंबर दे रहा हूं आपको कॉल करने के लिए, जब भी आवश्यकता हो इस नंबर पे कॉल करो, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, आगे आते हैं। तो नंबर 4 कहता है क्वालिफिकेशन। नंबर 4 क्या है? क्वालिफिकेशन। यानी जब भी आप जॉब जा रहे हो तो आपको बताना है कि आप क्या हो। तो आई एम एन MA, मैं भाई MA हूं। आई हैव बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं दिल्ली से अपने बैचलर डिग्री किया है। तो ये आपको बताना है किस में? क्वालिफिकेशन में। पटना से हो, गया से हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कहीं से हो, तो बच्चे आपको बोलना किसमें? क्वालिफिकेशन में। 5 कहता है स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, यानी आप इतने साल के हो गए, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? तो आई एम अ फ्रेशर, भाई हमको जॉब का कोई आइडिया नहीं है, या फिर आई हैव 5 years एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर फील्ड। ये सब पॉइंट्स दे रहा हूं। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या लिखोगे? आई एम फ्रेशर, भाई बिल्कुल फ्रेश हूं, जॉब पढ़ना चाह रहा हूं। आई हैव 5 years एक्सपीरियंस, 5 साल की डिग्री का एक्सपीरियंस है मेरे साथ। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years एट HDFC बैंक एज अ बैंक मैनेजर। आप कहीं प्राइवेट में हो, आप बैंक मैनेजर हो, तो आप एक्सपीरियंस अपना बता सकते हो कि ICICI बैंक में कोई बैंक में आप हैं तो आप एक्सपीरियंस दे सकते हो। यह पार्ट आपको बताना है। फिर कह रहा है कि आप स्ट्रेंथ एंड
पर्सनालिटी, आपके स्ट्रेंथ क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है। तो आई एम एन ओपन माइंड पर्सन, भाई आपका स्ट्रेंथ है, मैं ओपन माइंड का व्यक्ति हूं। आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, मेरा गोल ओरिएंटेड है, फिक्स है। आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, आप मुझे रखें कंपनी में तो मैं हार्ड वर्कर हूं, क्रिएटिव हूं, आपको हेल्प मिलेगा, राइट। यहां तक काम हो गया। नंबर नेक्स्ट लिया हॉबीज, देखो 7 नंबर पॉइंट, मैं थोड़ा सा तेजी में हूं भाई, क्योंकि स्लो करूंगा 1 घंटा चला जाएगा, खाते पीते पढ़ते सीख लो, मजा आने वाला है। तो माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स एंड सिंगिंग एंड डांसिंग। तो हॉबी को आप हॉबीज भी कह सकते हो। तो माई हॉबीज आर, माई हॉबी इज, हॉबी एक है तो इज लगा दो, और बहुत सारे तो हॉबीज आर कर दो। तो डांसिंग है, रीडिंग है, प्लेइंग है, सिंगिंग है, जो आपका हॉबीज हो जाए। माई हॉबीज आर रीडिंग, सिंगिंग, डांसिंग, देखा। तो हॉबी इज भी, हॉबी आर भी, क्लियर हो गया। आई लव, जैसे बोलना है 50 तो बोल सकते हो आई लव डांसिंग, आई लव प्लेइंग, आई लव सिंगिंग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक सिंगिंग, आई एंजॉय डांसिंग, आई एंजॉय प्लेइंग, आई लाइक सिंगिंग। तो सबके साथ सारे वर्ड लगा सकते हो, ऐसे हजारों वर्ड लगा सकते हो। आई लव डांसिंग, आई लव प्लेइंग, आई लव रीडिंग, आई लव टीचिंग, है ना, आई लाइक टीचिंग, आई लाइक। तो लाइक के बाद, लव के बाद, एंजॉय के बाद आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। यह ग्रामर पढ़ाऊंगा जब क्लास में आप आओगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है, लास्ट पॉइंट, एंड योर आंसर। आपका आंसर खत्म हो गया, इतना दे दोगे नौकरी लग गई भाई साहब। क्या बोलना है, दैट्स ऑल अबाउट मी सर, थैंक यू मच। ठीक है, तो मेरे दोस्त इस तरह से काम करना है, इस तरह से पढ़ोगे आपका जॉब लग जाएगा। थैंक यू बोल दिया, काम समाप्त है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने सेकंड पॉइंट लिया, इस ऐप का नाम है डीएसएल क्रांतिकारी। आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस पढ़ना हो, तो इन सारे चीज के लिए इंग्लिश पढ़ना हो तो क्रांतिकारी। मेरे पास 2 ऐप है, डीएसएल अचीवर्स प्योर इंग्लिश। डीएसएल क्रांतिकारी में सब कुछ है, एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, एसएससी, सीजीएल, है ना, आपके एसएससी, टेट, पैट, जो भी एग्जाम हो रहा है सबके लिए, आपके बेहतरीन के लिए डीएसएल क्रांतिकारी ऐप हर एग्जाम के लिए है, राइट। यहां तक काम चल गया। आगे देखते हैं, ये ऑनलाइन ऑफलाइन ब्राइट बैच बताया था सबने कि ब्राइट बैच है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। शाम को 6 बजे, शाम को 6 PM 7 दिसंबर से, ठीक है। ये बैच आपके लिए है। ये कस्टमर केयर नंबर है डीएसएल का। डीएसएल कस्टमर को कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल करिए, ये नंबर आपके लिए जारी किया गया है, इस पे व्हाट्सएप करो, कॉल करो, सब कुछ राजी है, ये आपके लिए स्पेशल बनाया गया है, राइट। यहां तक करने के साथ अब हम आगे किस पर, स्कूल गोइंग, कॉलेज, पार्टी, क्लास, एनीवेयर। उसके लिए क्या है, एंटर किया यहां भी भाई। तो चूंकि ये पार्टी है, वहां पे जॉब था तो हम मे का प्रयोग किया, यहां पे कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं? नहीं बोलोगे आ जाऊंगा मैं, नहीं बोलोगे आ जाऊं कहां, हाँ यहां देखो ध्यान से, ठीक है। तो क्या बोला, कैन आई कम इन, मतलब ध्यान नहीं भी है ना, तो कैन आई कम इन, कुड आई कम इन प्लीज, कुड आई कम इन प्लीज, इस तरह से इसका प्रयोग आप कर सकते हो। तो कैन आई कम इन, कुड आई कम इन, आप कॉलेज के हो, स्कूल के हो, कहीं भी हो, आप परिचय ऐसे दे सकते हो, ठीक है। यहाँ कैन कर सकते हो, इनफॉर्मल है, ग्रीटिंग्स एंड थैंक देम। आप इसमें हाय, व्हाट्सअप, हे, इसका प्रयोग आप कर सकते हो क्योंकि आप इनफॉर्मल हो। इनफॉर्मल के लिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, थैंक्स फॉर गिविंग मी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इस आपने सुनहरा अवसर मुझे दिया आपसे बात करने का। यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे एक सुनहरा मौका दिया है आपके सामने बोलने का और अपना परिचय देने का, कि हम आपको ग्रिट कर रहे हैं। ग्रिट का मतलब ये होता है कि आप इनफॉर्मल है, शिष्टाचार निभा रहे हैं। तो उस केस में ये दोनों में से किसी हमने पूरा लिख कर दे दिया, आपको कोई काम नहीं करना है, बस जो लिखा है एक एक पॉइंट को रट लेना है, समझ लेना है, बोलने का प्रयास करना है। इससे बेहतर परिचय कहीं नहीं बन सकता। एक बार पढ़ लिया, अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा। अगला पॉइंट है नेम एंड प्लेस। नेम एंड प्लेस, अब नाम लिया, प्लेस, आई एम कोमल, एक कोमल है, देखो आई एम कोमल, माई नेम इज कोमल, माई सेल्फ यहां भी नहीं बोलना, याद रहेगा ना, माई सेल्फ, यहां बोला आई एम कोमल फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम पटना। तो इस तरह से आप नेम एंड प्लेस बोल सकते हो, बड़ा आसान है भाई साहब, एक पढ़ लिया ना आपको आसान लगेगा। अगला पॉइंट कह रहा है
पोजीशन और रैंक। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब हम बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं ना, तो हम बताना चाहते हैं कि हम हैं क्या, ताकि समाज में वैल्यू मिले। जैसे माँ बोला आई एम इन क्लास 8, हम बच्चे नहीं, अब क्लास 8 में आ गए, राइट। आई एम टॉपर इन माई स्कूल, हम स्कूल के टॉपर हैं। आप ऐसे पता क्यों बोलते हो? क्योंकि आप रैंक बताते हो ना, उसी हिसाब से समाज आपको वैल्यू करता है। आई एम जनरल मैनेजर ऑफ HDFC बैंक, ये पता क्या, समाज के लिए, कॉलेज के लिए, कहीं भी कोई हो तो इसके परिचय ऐसा देते हैं, मजा लेते हैं, राइट। अगला पॉइंट कह रहा है यू वांट टू बी मतलब क्या बनना चाहते हो, क्योंकि है क्या, किसके लिए, पार्टी, एनी स्कूल कॉलेज, राइट। तो आपने कहा एक्चुअली आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर। देखिए बेसिक बात यह है कि ना कि मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूं। माई ड्रीम इज टू बी एन IAS ऑफिसर, मेरा सपना है DM बनने का, IAS ऑफिसर बनने का, SSC इंस्पेक्टर का जॉब बनना चाहते हो, राइट। समझ में आ रहा तुमको? अगला पॉइंट है हॉबीज। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, आप इसको रोक रोक करके दोस्तों से पढ़ना, याद करना, मजा लेना, मजा आएगा। माई हॉबीज आर प्लेइंग, डांसिंग, ETC। फिर वही बात, सेम बात हो गया ना। आई लव सिंगिंग, आई लव प्लेइंग, आई लव डांसिंग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक सिंगिंग, आई एंजॉय डांसिंग, एंजॉय प्लेइंग, एंजॉय सिंगिंग। इस तरह से आप बेहतर अंग्रेजी सीख सकते हो, बोल सकते हो, मजे कर सकते हो, राइट। अगला है एंड करो, दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल, थैंक यू। तो इस तरह से कर सकते हो, बोल सकते हो। आपके सपने पूरे हो सकते हैं अगर इस तरह से आप पढ़ना चाहो, क्योंकि ये 12 किताब आपको मिलता है, ये 12 बुक्स जो है ये आपके लिए है। ये सारे किताब आपके पास होने चाहिए बेहतर इंग्लिश बनाने के लिए, जिसमें हमने किताब लिखा इस तरह से है कि हर बच्चा इंग्लिश सीख सकता है इसके माध्यम से, राइट। और बैच कब दे रहा हूं, ध्यान देना, 6 बजे 6 PM, कब, 7 दिसंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। आप पढ़ना चाहते हो तो ये बैच आप ज्वाइन करो, बेहतर के लिए मुझसे कॉल करो, बातें करो, ये परिचय दे, आप कमेंट लिखो मुझे कैसा लग रहा है, आगे क्या बनाना है। तो कमेंट हमेशा करिए, टास्क पूछिए, आस्क क्वेश्चंस, और एग्जाम की तैयारी के साथ साथ परिचय देना अपना आना चाहिए। मिलता हूं कल नए क्लास में, एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू मच, बाय बाय।